दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं देवानंद साहब की क्लासिक और आइकॉनिक मूवी गाइड से जुड़े एक गाने पर बात करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, 1965 की मूवी गाइड भारतीय सिनेमा में एक मील का पत्थर है। इस फिल्म की कथा, पटकथा, संवाद, गीत, संगीत और कलाकारों का जो अभिनय है, उसने दर्शकों के दिलों पर एक गहरी छाप छोड़ी थी। इस फिल्म से जुड़ी एक कहानी है, एक गाने का किस्सा है जो ये दर्शाता है कि सिनेमा केवल रील पर नहीं बनता, बल्कि दिलों में भी बनता है। दोस्तों, हुआ यूं कि एस डी बर्मन साहब, जिन्हें लोग बर्मन दा के नाम से भी जानते हैं, वो गाइड फिल्म के गाने तैयार कर रहे थे और उनकी धुनों पर जो गीत लिख रहे थे वो थे संवेदनशील गीतकार कविराज शैलेंद्र। लेकिन इसी दरमियान एक दुर्घटना हुई। दुर्घटना ये थी कि एस डी बर्मन साहब को हार्ट अटैक आ गया। उन्हें इलाज और सख्त आराम की जरूरत महसूस हुई। ऐसे में जब एस डी बर्मन साहब को हार्ट अटैक आया और वो काम करने की स्थिति में नहीं थे, तो बड़े बड़े निर्माताओं और निर्देशकों ने उनसे फिल्में वापस ले ली और दूसरे संगीतकारों को दे दी। इसी दरमियान देवानंद साहब ने एक दिल को छू लेने वाला और अनोखा फैसला किया। उन्होंने अपनी फिल्म की शूटिंग 6 महीने के लिए टाल दी। उनका कहना था कि गाइड फिल्म का जो म्यूजिक है, अगर कोई करेगा तो वो एस डी बर्मन ही करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी लंबा इंतजार करना पड़े। कुछ महीनों के बाद एस डी बर्मन साहब स्वस्थ होकर वापस लौटे तो उन्होंने गाइड फिल्म के गानों की धुनें बनानी शुरू की और शैलेंद्र जी ने उन धुनों पर गीत लिखने शुरू किए। ऑलमोस्ट सभी गीत देवानंद साहब को पसंद आ गए थे, उन्होंने अप्रूव कर दिए थे। लेकिन एक गीत पर देवानंद साहब अटक गए थे। उन्हें वो गीत पसंद नहीं आ रहा था। उन्होंने अपनी यूनिट के लोगों के साथ भी इस बारे में चर्चा की और जो ज्यादातर लोग थे वो देवानंद साहब की हाँ में हाँ मिलाते नजर आए। उन्होंने भी कहा कि ये गाना बदला जाना चाहिए। अब शूटिंग करीब थी, गाना शूट होना था, वक्त था नहीं, तो उदयपुर में शूटिंग हो रही थी इस गाने की। तो विजय आनंद साहब ने देवानंद साहब को एक सुझाव दिया कि फिलहाल इस गीत को फिल्मा लेते हैं, इस गीत की शूटिंग कर लेते हैं और शूटिंग के बाद अगर ये गीत अच्छा नहीं लगता है तो इस गीत को ड्रॉप कर देंगे और कोई दूसरा गाना बनवा लेंगे एस डी बर्मन साहब से बॉम्बे जाकर। तो देवानंद साहब ने अपने आधे मन से हामी भर दी, चलो भाई शूटिंग कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही इस गीत की शूटिंग शुरू हुई, एक अनोखा चमत्कार हुआ। यूनिट के जितने भी लोग थे, चाहे वो स्पॉट बॉय हो, चाहे वो लाइटमैन हो या होटल के स्टाफ हो, सभी लोग इस गीत को गुनगुना रहे थे, इस गीत को एंजॉय कर रहे थे। देवानंद साहब को बड़ा अचंभा हुआ कि जिस गीत को वो नापसंद कर रहे थे, जिस गीत को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, सभी लोग उस गीत को पसंद कर रहे हैं। तो आखिरकार देवानंद साहब को सभी की पसंद के साथ जाना पड़ा। उन्होंने इस गीत को अप्रूव कर दिया। दोस्तों, आप जानते हैं वो गीत कौन सा था? वो गीत था कांटों से खींच के आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल, रोके ना कोई दिल की उड़ान को, ये मैं चली, ये मैं चली। ये गीत था और यही गीत फिल्म के गीतों के बीच सबसे ज्यादा सुपरहिट साबित हुआ था। लोगों ने इस गीत को बहुत पसंद किया था। इस गीत की खासियत यह थी कि एस डी बर्मन साहब ने इस गीत को कहरवा ताल पर बनाया था और ज्यादातर जो संगीतकार होते हैं वो मुखड़े पर ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर अंतरे बनाते हैं। मुखड़े की धुन अलग होती है, अंतरों की धुन अलग होती है। लेकिन एस डी बर्मन साहब ने एक अनोखा प्रयोग किया। मुखड़ा भी उसी धुन में बनाया, अंतरे भी उसी धुन में बनाए। चाहे वो अंतरा हो अपने ही बस में नहीं मैं, और चाहे वो अंतरा हो मैं हूं गुबार या तूफान हूं, मुखड़े से लेकर अंतरों तक सभी की धुन एक है और लोगों ने इस गाने को बेहद पसंद किया। एस डी बर्मन साहब ने ऐसा ही एक प्रयोग और एक गाने में किया था जिसमें देव साहब ही थे। वो गीत था फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती। इसमें भी मुखड़े के मीटर में ही अंतरे हैं और मुखड़ा और जो अंतरे हैं उनकी धुनें सेम हैं।
तो इस तरह का जो प्रयोग है वो एच डी बर्मन साहब करते रहते थे और उनकी यही विशेषता थी कि उनके गानों में गहराई और भावनाएं तो रहती ही थी, लेकिन वो संगीत के साथ भी प्रयोग करते रहते थे। दोस्तों, मुझे इन बातों से एक ही निष्कर्ष समझ में आता है, मैं एक ही निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि ये जरूरी नहीं कि कोई चीज आपको पहली नजर में पसंद ना आए तो वो खराब है। कई बार ऐसा होता है कि जिस चीज को हम नापसंद कर रहे होते हैं वो बहुत अच्छी चीज होती है। इसे समझने की जरूरत होती है, थोड़ा धैर्य चाहिए, थोड़ा समय चाहिए। और ऐसा ही हुआ इस गीत के साथ में। अगर देव आनंद साहब अपनी जिद पर अड़े रहते, इस गीत को अप्रूव नहीं करते, तो शायद ये गीत हमें सुनने को नहीं मिलता, फिल्म में देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, इस किस्से से मुझे एक बात और समझ में आती है कि जो देवानंद साहब थे वो एक एक्टर होने के साथ साथ एक प्रोड्यूसर थे और उन्होंने अपने संगीतकार पर जो भरोसा किया, जो उनके लिए इतना लंबा इंतजार किया, ये वाकई काबिले तारीफ है। जबकि लोग देखते हैं कि आप अभी काम करने की स्थिति में नहीं है तो वो आपको चेंज कर देते हैं, आपको बदल देते हैं, लेकिन देव साहब ने ऐसा नहीं किया। इसीलिए देव साहब एक अच्छे एक्टर होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे। सदाबहार देवानंद साहब की फिल्म गाइड से जुड़ा यह किस्सा आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।